ट्रैवल फैमिली, वेलकम टू ट्रैवलिंग टिकट। तो कैसे हैं आप सबके हाल? मैं अपने बताऊं तो मेरे थोड़े से ख़राब हैं। मतलब क्या हो रहा था कि मेरी तबीयत काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब चल रही थी। इसी वजह से वीडियोस भी नहीं आ पा रही हैं। मतलब मेरे को मैं एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। आज थोड़ी ठीक लगी तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। ओके, तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा। तो मैं ये बोलूँगी, जैसे जैसे इस वीडियो का एंड होगा वैसे वैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि तो आप वापस आ जाओ या वापस वहीं चले जाओ। तो देखो, सब चीज़ के पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। तो मैं, आपको पता है कि मैं अभी सिंगापुर से होकर आई हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सबको देना है कि ऐसा क्यों है। ओके, तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मुझे लगी जो सिंगापुर से डिफरेंट थी मॉरिशस में। और मॉरिशस में भी मतलब अगर वो फॉलो हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे मॉरिशस एक बहुत अच्छा कंट्री है, पैराडाइज आइलैंड है, और मतलब हनीमून कंट्री है। तो ऑब्वियसली अच्छा तो है, बट क्यों ना हमें दूसरों से चीज़ें सीखनी चाहिए। तो मैंने मॉरिशस मतलब सिंगापुर से मैंने कुछ चीज़ों में को लगा कि यार ऐसा होना चाहिए, तो वो आज मैं चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे मुझे सबसे पहली जो चीज़ लगी फर्स्ट नंबर पर जिसको मैं रखूँगी, वो लगी कोडान में फेरी। फेरी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि जैसे मैंने सिंगापुर रिवर में फेरी वॉक किया था। मतलब फेरी से मैं पूरा घूमी थी, या बोट में मैं घूमी थी, इसको बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि भाई मॉरिशस गवर्नमेंट को कोडान में भी फेरी या फिर बोट स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि देखो वहाँ पे 1 एंड से सेकेंड एंड तक जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या हुआ था, जब ये आईएनएस दर्शक आया था तो हम लोग को मतलब आमने सामने जाना था, बीच में सी है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है। तो हम लोग को अराउंड 6 किलोमीटर्स का वॉक लेना पड़ा था, और था बिल्कुल वो आमने सामने। तो मेरा ये कहना है कि अगर उस टाइम पर ही किसी भी चीज़ के थ्रू, शिप के थ्रू, बोट के थ्रू आप लोगों को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा दोगे, तो उसमें आपका भी बेनिफिट है और लोगों का भी बेनिफिट है। मतलब आपका कैसे बेनिफिट है, मतलब मॉरिशस गवर्नमेंट का कैसे बेनिफिट है, आप उसका प्राइस रख सकते हो कि भाई इतने पैसे में हम लोग उस फेरी को या उस शिप को चलाएंगे, और लोगों के लिए ये सुविधा रहेगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, देखो हर किसी के पास तो व्हीकल नहीं है। अगर मैं अपने पास बोलूँ, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, मेरे पास 2 व्हीलर है। तो 2 व्हीलर से तो मैं इतना दूर नहीं जा सकती थी। ठीक है, अब 4 व्हीलर नहीं है तो मैं मेट्रो से गई कोडान तक, वहाँ से मुझे एक वॉक लेना पड़ा 6 किलोमीटर्स का। 6 किलोमीटर्स जाना, 6 किलोमीटर्स आना, तो 12 किलोमीटर्स हो गया था। तो मेरा ये कहना है कि उस टाइम पर ही, आप उसी टाइम पर ही कोडान में फेरी चला दो। जब आप आईएनएस दर्शक को बुला रहे हो, इंडियन नेवल शिप को या इंडियन नेवी शिप को, आईएनएस दर्शक को आप बुला रहे हो, लोगों के लिए खोल रहे हो कि लोग बाग उसको में विजिट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा ट्रांसपोर्ट का करो कि कोडान में फेरी या शिप कुछ भी चला सकते हो। उससे इनकम आपकी भी है और फ़ायदा लोगों का भी है। तो अब अगर मैं अपने सेकंड पॉइंट की बात करूँ, तो मैं सेकंड पॉइंट में ये बोलूँगी यहाँ पर, मतलब मॉरिशन गवर्नमेंट को, कि भाई आप अपने हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक प्रॉपर बस चलाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंगापुर में थी तो सिंगापुर जू तक के लिए बस थी। सिंगापुर जू जो है वो सिंगापुर मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर है। ऑफकोर्स ही बात है, जू है तो बाहर ही होगा। तो लेकिन वहाँ तक के लिए प्रॉपर बस थी, चाहे हमें पहुँचने में 1 घंटा लगा, बट प्रॉपर बस थी। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, यहाँ पर भी मॉरिशन गवर्नमेंट को जो दूर दूर की चीज़ें हैं या जो पास की भी चीज़ें उन तक भी आपको बस चलानी चाहिए, ताकि लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल होगा, जैसे क्यूरियस कॉर्नर है या फिर 7 कलर्ड अर्थ है। 7 कलर्ड अर्थ मॉरिशस का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट लोकेशन है, लेकिन वहाँ तक बस नहीं जाती है, या बस जाती है तो कोई टाइम नहीं है और कोई नंबर नहीं है, और हमें नहीं पता होता कि कहाँ से वो आपको बस मिलेगी। तो प्रॉपर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं, या फिर जैसे जितने भी बीचेस हो गए या जो भी डेस्टिनेशंस हो गई, उस तक
आपको ट्रांसपोर्ट चलाना चाहिए, ताकि जो फॉरेनर्स आ रहे हैं या जो लोकल्स हैं यहाँ पर वो भी आराम से विज़िट कर सकें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर संडे को भी जो चीज़ें हैं या जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो खुली होनी चाहिए। लाइक एग्जाम्पल की तरह से मैं देखूँ तो जैसे अप्रवासी घाट है, वो यहाँ पर संडे को बंद होता है। मतलब एक हिस्टोरिकल प्लेस, एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो तो एटलीस्ट संडे को खुला होना ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीच पर अब हर संडे आप बीच नहीं जा सकते, वो थोड़ा बोरिंग होने लगता है। तो हर संडे आप बीच नहीं जा सकते, हर संडे आप सोचते हो कि कहीं और जाए, कहीं किसी और मॉन्यूमेंट में या फिर कोई और प्लेस को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर संडेज़ को भी चीज़ें ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे संडेज़ को काफ़ी चीज़ें बंद होती है, जैसे सिटाडेल हो गया और पोर्ट लुई के जितने भी प्लेसेस हो गए वो सब संडेज़ को ऑलमोस्ट बंद होते हैं। तो मेरा यही रहेगा मॉरिशन गवर्नमेंट से कि भाई आप संडे को भी चीज़ें खोलो, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आराम से विज़िट कर सकें। तो मैं अगर अपने फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, तो फोर्थ पॉइंट में मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि जैसे सिंगापुर में जो मैनमेड आइलैंड था सेंटोसा, तो भाई ठीक है, वो एक आइलैंड हो गया। यहाँ पर मॉरिशस में मैं आइलेक सर्फ को एक मैनमेड आइलैंड बोल सकती हूँ। तो मतलब मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा उसमें एक्टिविटीज़ का इंक्रीमेंट होना चाहिए। लाइक वहाँ पे जो वो फेरी जाती है, वो रिवर जाती है, स्पीड बोट जाती है, वो बहुत अच्छी है, तो उससे इनकम हो रही है। लेकिन वहाँ पर एक्टिविटीज़ जैसे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक बंजी जंपिंग हो गया या और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आइलेक सर्फ में या फिर जो भी और जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पर, मतलब मैं आइलेक सर्फ भी गई हूँ तो मैं उसका ही बोलूँगी। तो जो आइलेक सर्फ में एक्टिविटीज़, मतलब आइलेक सर्फ में एक्टिविटीज़ को इंक्रीमेंट होना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होती हैं बट बहुत लिमिटेड, बहुत कम लोग करवाते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को। तो थोड़ा सा वहाँ पे एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। तो मैं अब अपने लास्ट पॉइंट पर आती हूँ, या जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से पूछती हूँ। तो भाई देखो, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब मेरे दिमाग में एक ऐसी थॉट आया तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें ही ये क्वेश्चन भी है। तो देखो, सिंगापुर भी एक हनीमून कंट्री है और मॉरिशस भी एक हनीमून कंट्री है। ओके, सिंगापुर के लिए भी दिल्ली टू सिंगापुर 6 घंटे की फ़्लाइट है, मॉरिशस के लिए भी मुंबई टू मॉरिशस 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो दोनों में कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आता है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने जब अपने टिकट्स कराए थे तो दिल्ली टू सिंगापुर मेरा 25,000 INR में आना जाना हो गया था एक पर्सन का। बट अगर मैं मॉरिशस की बात करूँ तो मॉरिशस का तो 55 या 65,000 INR से कम होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसी मतलब ऐसा क्या है कि भाई जब 6 घंटे की फ़्लाइट ही सिंगापुर की है और 6 घंटे की फ़्लाइट ही मॉरिशस की है, तो ऐसा इतना ज़्यादा फ़र्क, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ गया फ़्लाइट के टिकट्स में? मॉरिशस भी एक हनीमून कंट्री है, सिंगापुर भी एक हनीमून कंट्री है। तो फिर आप लोग भी कमेंट करके आप लोग को मतलब थोड़ा सा सोचना कभी इस बारे में कि इतना ज़्यादा फ़्लाइट के प्राइस में डिफरेंस क्यों है। तभी आप देखो एक और चीज़ कि सिंगापुर बहुत लोग जाते हैं क्योंकि सिंगापुर की फ़्लाइट का जो कॉस्ट है वो अफोर्डेबल है, वो कम है। लेकिन मॉरिशस के फ़्लाइट का टिकट्स बहुत कॉस्टली है। अगर मैं एक मिडिल पर्सन की बात करूँ या जो मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करूँ, तो भाई वो एक इंसान 65,000 नहीं खर्च करेगा मॉरिशस आने के लिए। वो इससे अच्छा वो बोलेगा कि भाई मैं सिंगापुर चला जाता हूँ, मेरा 6 घंटे की फ़्लाइट, मुझे मेरा फ़्लाइट का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, मेरा बाहर का विदेश का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और मैं सिंगापुर घूम भी लूँगा। तो इस तरह से तो मॉरिशस में जो टूरिस्ट आएंगे वो बहुत कम होंगे ना। इंडिया से तो फिर बहुत कम लोग आएंगे मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस का टिकट ही इतना महंगा है। तो इस बारे में ज़रूर सोचना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसा आपको भी लगता है कि जो बात मैंने बोली वो सही है, और अगर सही है तो क्या कुछ यहाँ की जो एयरलाइंस कंपनी है वो कर सकती हैं फ़्लाइट के प्राइजेस को कम करने के लिए। ओके, सो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।
गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाकर मुझे फॉलो करो। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।